तो एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे और अच्छे अच्छे ट्रेड कर रहे होंगे। ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का हमारा नेक्स्ट वीडियो है लिक्विडिटी के ऊपर कि मार्केट में लिक्विडिटी क्या है। लिक्विडिटी हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, कौन कौन से टाइप्स की लिक्विडिटी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज मैं आपके लिक्विडिटी के सारे इसमें डाउट दूर करने वाला हूँ, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है मिस कर जाएंगे। ठीक है। तो कोशिश करना वीडियो को पूरा देखना, बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, हार्डली 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखना और लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिक्विडिटी का। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले लिक्विडिटी होती क्या है। लिक्विडिटी का मतलब है कि आपको ट्रैप करना। ठीक है। आपको इनवाइट किया जाता है कि आप यहाँ पे आके बाय सेल करो और उसके ऊपर आपकी जो है, जैसे ही आप वहाँ पे बाय सेल की एंट्री ले लेते हो, वहाँ से मार्केट सडन से आपके रिवर्स में चली जाती है। मीन्स कि जितने भी लोगों ने वहाँ पे बाइंग करी है, सेलिंग करी है, ठीक है, उन लोगों को ट्रैप करा गया, उनके स्टॉप लॉस हंटिंग हो गई है। ठीक है। तो वो लिक्विडिटी है ना, अलग अलग टाइप्स की होती है। तो कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है, उसको देखते हैं। तो देखो, सपोज करो ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड चल रहा है, मार्केट को इसी तरीके से स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है। एकदम बुक वाली हायर हाई हायर लो नहीं बनाता, इसी तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने पिछले वीडियो में एक टॉपिक कवर करा था इंड्यूसमेंट का। ठीक है। तो जब हम स्ट्रक्चर मार्किंग करते हैं ना, तो हमारा जो लो होता है, जब हमारा लो ब्रेक होता है और एक जो रीसेंट पुल बैक होता है, रीसेंट जो पुल बैक होता है हमारा, ये रीसेंट पुल बैक है। ठीक है। तो ये हमारा जब पुल बैक मार्केट ले लेता है, ठीक है, और उसके बाद लो ब्रेक होता है, दैट मीन्स कि यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ है। यहाँ पे इन लोगों का लिक्विडिटी को यहाँ पे हंट किया गया, जिसने भी स्विंग हाई ब्रेक होने के बाद यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करा, उन सबके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे ले लिए गए, बिकॉज मार्केट ने उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर दिया। ठीक है। तो ये होता है इंड्यूसमेंट। ये जिसने भी इंड्यूसमेंट का वीडियो नहीं देखा, मेरा पिछला वीडियो देख लेना, वहाँ पे जाके चैनल पे, आपको उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी पे दे दूंगा। ठीक है। तो देखो, मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रहा है, नीचे मूव कर रहा है और एक पुल बैक आता है रीसेंट वाला, और मार्केट एक नीचे की तरफ एक लो बना देती है। ठीक है। तो विच मीन्स कि अब हमारे पास यहाँ पे इंड्यूसमेंट है, मार्केट गया ऊपर, इंड्यूसमेंट लिया, और जो भी यहाँ पे कुछ ऑर्डर था, इस एरिया में जो भी ऑर्डर ब्लॉक था उसको कहीं पे मीटअप किया, ठीक है, टैप किया, और उसके बाद मार्केट नीचे गिरने लगा। ठीक है। तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट वाली, ये हो गया इंड्यूसमेंट वाली लिक्विडिटी। ठीक है। देन अगेन क्या होगा, समटाइम अगेन होगा कि मार्केट ऐसे नीचे की तरफ मूव करेगा और मार्केट एक इक्वल हाइज बना देगा। ठीक है। इक्वल हाई, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी चलेगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर बार आपको इक्वल हाई मिलेंगे, थोड़ा सा ऊपर भी होगा, थोड़ा सा नीचे भी होगा। ठीक है। तो वो क्या बनेगा, हमारे इक्वल हाई लिक्विडिटी बन जाएगी वहाँ पे। उसमें क्या होगा, पीपल लोग क्या करेंगे, इसके जब इसको ऐसे मार्क कर लेंगे, यहाँ पे इसको ऐसे मार्क करेंगे। ठीक है। और जब इसके ऊपर ब्रेकआउट हो जाएगा तो लोग इसको बाय करने का ट्राई करेंगे। ठीक है। बट दैट टाइम पे क्या होगा, जो हमारा लिक्विडिटी है, जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा, वो यहाँ पे कहीं पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा, उसको मार्केट टैप करेगा, इन सब लोगों के स्टॉप लॉसेस हंट कर देगा, देन अगेन मार्केट नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है। तो ये होगा हमारा इक्वल हाई लिक्विडिटी। ठीक है। फिर उसके बाद आता है मार्केट में ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। अभी आपने देखा है, बहुत बार क्या होगा कि इस तरीके से ट्रेंड लाइन बनेगा, लोग इस ट्रेंड लाइन को मार्किंग करेंगे। ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को मार्केट जैसे ही ब्रेक करेगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे इसके रीटेल पे, लेकिन वहाँ से क्या होगा, मार्केट एकदम से रिवर्स कर जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है। तो क्या होगा वहाँ पे हमारा जो भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा, यहाँ पे कहीं पे जो भी हमारा अनमिटिगेटेड एरिया होगा, मार्केट उसको जाके टैप कर देगा और वहाँ से जाके फिर से इन लोगों की लिक्विडिटी को ले लेगा, इन लोगों के स्टॉप लॉसेज को हंट कर लेगा। ठीक है। तो इस तरह से बनती है हमारी एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। ठीक है। फिर हमारी बनती है स्विंग हाई स्विंग लो लिक्विडिटी। अभी क्या होगा, समटाइम आप देखेंगे कि इंपॉर्टेंट स्विंग जो होता है, जो हमारा मेजर हाई मेजर लो होता है, ठीक है, उस स्विंग के ऊपर नीचे हमेशा लिक्विडिटी रहेगी। उस स्विंग के ऊपर नीचे हमेशा लिक्विडिटी रहेगी। क्या होगा, बहुत सारे लोग आएंगे यहाँ पे, इसके ब्रेकआउट का वेट करेंगे, इसके ब्रेकआउट का वेट करेंगे। ठीक है। जैसे इसका ब्रेकआउट हो जाएगा, दैट टाइम पे क्या होगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे बाय की एंट्री के लिए प्लान करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। बाय की एंट्री के लिए लेकिन क्या होगा, मार्केट एकदम से एक लिक्विडिटी स्वीप करेगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, देन अगेन मार्केट नीचे चला जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास स्विंग हाई लिक्विडिटी है। जो भी हमारे इंपॉर्टेंट स्विंग्स होते हैं, ठीक है, मेजर हाई मेजर लो होते हैं, उनके ऊपर नीचे हमेशा लिक्विडिटी रहती है। ठीक है। तो अभी नीचे की तरफ देखो, मार्केट यहाँ से नीचे गया और ये कैंडल, यहाँ पे एक कैंडल आया, उसने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, स्वीप कर दिया, ओनली स्वीप किया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसके लो के नीचे वाली लिक्विडिटी को ले लिया गया, देन मार्केट
ऊपर चला गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आके मार्केट को एक इंड्यूसमेंट था, मार्केट ने एक इस इंड्यूसमेंट को ले लिया, ठीक है। और उसके बाद ऊपर जो भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे कहीं पे जो भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट उसको टैप करेगा, देन अगेन मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो ये तीन चार टाइप की हमारे पास लिक्विडिटी होती है। हम इंड्यूसमेंट को लिक्विडिटी मान लेते हैं, इक्वल हाइस हमारे पास लिक्विडिटीज होते हैं, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटीज होती हैं, ठीक है। स्विंग हाई लिक्विडिटीज है, स्विंग लो लिक्विडिटी होती है, ठीक है। तो सेम वाइस वर्सा हमारा अप ट्रेंड में भी रहता है। अगर आप इसको रिवर्स कर देंगे तो अप ट्रेंड में भी रहेगा। अप ट्रेंड में भी हमारे पास ट्रेंड लाइन लिक्विडिटीज रहेंगी, इक्वल हाई है यहाँ पे तो वहाँ पे इक्वल लो लिक्विडिटी रहेगी, इंड्यूसमेंट सेम रहेगा, ठीक है। स्विंग हाई स्विंग लो लिक्विडिटी सेम रहेगा, ठीक है। बस जो इक्वल हाई है वो इक्वल लो लिक्विडिटी बन जाएगा, ठीक है। तो अभी हम जो है रियल चार्ट पे जाके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इसकी, कि क्या क्या इसकी एग्जांपल्स है, फिर जाके हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको रियल चार्ट पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे जाके इसकी फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये सारी हमें चीज़ें देखने को मिली है। ये हमारा ना ये बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट है, बिकॉज मुझे चार्ट याद था तो मैंने फटाफट से इसी को निकाल लिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो बैंक निफ्टी है ना कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इसने आके एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया, अगेन ऊपर गया, और अगेन एक पुल बैक आया, और अगेन एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, मार्केट ने इसके हाई को ब्रेक कर दिया, अगेन एक हमें ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिल गया। बट हमारे पास यहाँ पे कोई भी बीच में एक पुल बैक नहीं, ठीक है। तो रिसेंट पुल बैक कौन सा, ये वाला पुल बैक है, ठीक है। रिसेंट पुल बैक मार्केट ने पुल बैक कैसे दिया, यहाँ से मार्केट गया दिस वन, ठीक है। इस तरीके से मार्केट यहाँ से गया, ठीक है। तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट में रिसेंट पुल बैक कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इंड्यूसमेंट हो गया। और फिर मार्केट इसको टैप करता है, जो हमारा अनमिटिगेटेड एरिया है, डिमांड है, उसको मार्केट टैप करता है, और उसके बाद मार्केट ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ये एक बाय साइड की जो लिक्विडिटी है, इंड्यूसमेंट है, ये उसका एग्जाम्पल है। अभी हम इक्वल हाई इक्वल लो की एग्जाम्पल्स को भी देख लेते हैं। तो ये हमारा ना इक्वल लो वाली लिक्विडिटी का एग्जांपल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इस चार्ट में यहाँ पे इसको बीओएस मिला, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अब मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ पे इंड्यूसमेंट था, मार्केट से इस इंड्यूसमेंट को लेता है, ठीक है। इस इंड्यूसमेंट को मार्केट यहाँ पे ले लेता है, ठीक है। बट मार्केट अभी भी मूव नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक इक्वल लो बनते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट इक्वल इक्वल लो हमेशा हमें नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत अप डाउन होता है, ठीक है। तो आपको उसको देखना है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट एक इक्वल लो बना, ठीक है। और बट उसके नीचे हम देखते हैं, इसके नीचे हमारे पास ये एक डिमांड थी, जिसमें यहाँ पे इम्बैलेंस पेंडिंग था, और जिसको अभी तक मार्केट ने टैप नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही इसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है, इक्वल लोज मार्केट में बनते हैं, तो इसके नीचे हमें एक एरिया फाइंड आउट मिल जाता है कि इस डिमांड को मार्केट ने अभी तक टैप नहीं किया, और इसमें इम्बैलेंस पेंडिंग है। तो हम इसको मार्क करते हैं, फिर जैसे ही मार्केट इस डिमांड में आता है, इस एरिया में आता है, आप देखो यहाँ से बहुत ही अच्छा हमें मोमेंटम देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके की आपको एग्जांपल्स फाइंड करें, जब भी आप मार्केट में रहें, आपको वहाँ पे इक्वल लो दिखे, उसके नीचे अगर आपको देखना है, अगर एक बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो चुका है, ठीक है, उसके नीचे आपको एक इम्बैलेंस एरिया फाइंड आउट करना है, उस डिमांड को मार्क करना है, और फिर जैसे ही उस एरिया में आता है, वहाँ पे अपना सेटअप देख के आप यहाँ से एंट्री बना सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब इसी तरीके से हम इक्वल हाई वाली एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसमें हमारे कोई एग्जांपल बढ़िया सी देख लेते हैं। हमारा एक इक्वल हाइज का एग्जांपल है, देखो यूरो यूएसडी क्या है ना, एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे के आया, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया, उसके बाद यहाँ पे एक इक्वल हाइज बने, ठीक है। यहाँ पे एक इक्वल हाइज बने, मार्केट ने एक और लो बना दिया, विच मीन्स कि हमारा जो है इंड्यूसमेंट का लेवल भी यहीं पे है, ठीक है। तो इंड्यूसमेंट का लेवल भी है, और यहीं पे हमारे पास इक्वल हाइज भी बन रहा है, ठीक है। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि मार्केट में ऐसा कौन सा एरिया जहाँ से मार्केट रिएक्शन ले सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पहला एरिया तो यहाँ पे था, फर्स्ट एरिया हमारा यहाँ पे था कि मार्केट को इसको टैप करके नीचे चला जाना था, बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट ने इस यहाँ से रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन उसके ऊपर जो जोन था, मार्केट ने वहाँ से रिएक्शन दिया, और वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ दोबारा मूव कर जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वल हाई की एग्जांपल्स है, ठीक है। तो अभी हम ट्रेंड लाइन वाली एग्जांपल देख लेते हैं कि ट्रेंड लाइन वाली एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो आप इस चार्ट को देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, फिर अगेन मार्केट आया, फिर से अगेन मार्केट ने
एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, लेकिन उससे पहले मार्केट ने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बनाई और उसके ऊपर हमारे पास एक ऐसा एरिया था जिसको मार्केट ने अभी तक टैप नहीं किया था, ठीक है। बिकॉज ये जो ऑर्डर फ्लो है, ये ऑर्डर फ्लो ऑलरेडी टैप हो चुका था, तो ये हमारे लिए अभी वैलिड काम नहीं करने वाला था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या होता है, मार्केट इसके ऊपर हमारे पास एक और ऑर्डर फ्लो मिलता है हमें, ये वाला, ठीक है, जो कि एक काफ़ी अच्छा एरिया था जिसको मार्केट ने अभी तक टैप नहीं किया था, मार्केट ने अभी तक मिटिगेट नहीं किया था। तो देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी बनती है 1 2 3, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे आगे, ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ बाइंग में इंटरेस्टेड होने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट में इसका ब्रेकआउट मिलता है, काफ़ी सारे लोग इसमें बाइंग में इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन मार्केट एक ऐसे एरिया को टैप करता है, इसके बाद ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी जनरेट कर लेता है और एक ऐसे एरिया को टैप करता है जिसको मार्केट ने अभी तक रीटेस्ट नहीं किया, और वहां से मार्केट एक सडन फॉल हमें दिखा देता है, ठीक है। तो आप जब भी डाउन साइड में हो ना, जब भी आपके ट्रेंड जो है डाउन साइड में हो, तो वहाँ पे देखना, वहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी की बहुत सारी एग्जांपल्स मिलेगी। आप जब भी, क्योंकि बिकॉज हमारा मेजर स्ट्रक्चर अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए जब तक हमारा मेजर स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हो, हमें ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी में बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रेड देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ट्रेंड डाउन साइड की ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी की एग्जांपल दी। अभी मैं आपको एक अप साइड की जो एक लिक्विडिटी है ट्रेंड लाइन की, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ये ना हमारे पास एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी का एग्जांपल है, देखो बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल है। यहाँ पे क्या होता है, मार्केट देखो, मार्केट एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है, अगेन मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है, अगेन मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जो है वो कंटिन्यूसली जो है इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। मार्केट इस ट्रेंड लाइन को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक लिक्विडिटी जनरेट हो जाती है। लिक्विडिटी कहाँ तक के लिए जनरेट होती है, जहाँ पे मार्केट में हमारे पास एक ऐसा ऑर्डर फ्लो मिलता है हमें यहाँ पे, ये एक ऐसा ऑर्डर फ्लो है, ठीक है, जिसको मार्केट ने अभी तक टैप नहीं किया है, ठीक है। तो जब मार्केट में ये लिक्विडिटी जनरेट होगी तो हमें पता लग जाता है कि यहाँ ओके, मार्केट इस एरिया लिक्विडिटी जनरेट हो चुकी है और मार्केट इस एरिया तक आ सकता है। तो उस केस में हम इस ऑर्डर फ्लो को मार्क करेंगे, और अगर इस ऑर्डर फ्लो को मार्क करेंगे बिकॉज इसको मार्केट ने अभी तक टैप नहीं किया, देन इसके अंदर का जो डिमांड है, ये वाला जो डिमांड है इसके अंदर का, ठीक है, हम इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मार्केट इस एरिया में आता है, आप देखना इसका रिएक्शन, ठीक है। जैसे मार्केट इस एरिया में आता है, इस डिमांड को टैप करता है, जो इस ऑर्डर फ्लो के अंदर ये जो डिमांड है हमारा, उसको जैसे ही टैप करता है, मार्केट में यहाँ से मोमेंटम आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो मार्केट जो है इस तरीके से, जो हमारा जो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है वो वर्क करता है, ठीक है। आपको जब भी मार्केट में कुछ ऐसा दिखे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद मार्केट एक कंटिन्यूसली ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ठीक है, उसके नीचे एक ऐसा ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है जिसको मार्केट ने अभी तक टैप नहीं किया है, ठीक है। तो चांसेस होते हैं कि मार्केट उसकी लिक्विडिटी, जो ट्रेंड लाइन है इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा, बिकॉज बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन के बेस पे बाइंग बना रहे होंगे। तो मार्केट को क्या करना है, मार्केट को उनके सबके स्टॉप लॉसेस को लेना है और फिर वो वहाँ उस एरिया पे जाना है जहाँ पे जाके, और मार्केट में एक इम्बैलेंस पेंडिंग है, और मार्केट में जिसको मार्केट ने अभी तक टैप नहीं किया है, तो मार्केट उस एरिया में आता है और वहाँ पे उसको टैप करता है, उसके बाद यहाँ से हमें एक मोमेंटम देखने को मिलता है, ठीक है। आई होप कि आपको जो लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट हैं उसमें क्लैरिटी हो गई होगी, काफ़ी हद तक क्लैरिटी हो गई। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है लिक्विडिटी को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको इसका आंसर दे सकूं, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।